वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट क्या होता है। तो कॉमन सॉल्ट आप सभी ने देखा है, खाया है। NaCl को ही हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि केवल NaCl है। सॉल्ट कई टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो NaCl है ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है ना। जो केमिकल नेम है इसका वो आप सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि हमें मिलता कैसे है सोडियम क्लोराइड। तो HCl की अगर रिएक्शन हमारे NaOH के साथ हो, ये हम कई बार देख चुके हैं, तो बनता क्या है NaCl प्लस H2O। यहाँ जो NaCl है वो एक्वस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर इसका एवेपोरेट कर दें, धूप में रख दें, तो इसका एक्वस वाटर वो एवेपोरेट हो जाएगा। NaCl हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन कभी भी ये रिएक्शन का यूज़ कभी नहीं किया जाता है सॉल्ट को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि नेचर में, प्रकृति में हमारे पास इतना सॉल्ट ऑलरेडी, जो कॉमन सॉल्ट है वो इतना पाया जाता है, बहुत ही अबंडेंस है उसकी। तो हमें इन रिएक्शंस की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला ये कहाँ से मिलता है? सी वाटर से, समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी में इतना सारा नमक है, इतना सारा कॉमन सॉल्ट पाया जाता है, NaCl इतना ज़्यादा पाया जाता है कि वहाँ से क्या किया जाता है, उसी वाटर को लिया जाता है और उस वाटर को फिर एवेपोरेट किया जाता है। एवेपोरेट करने के बाद क्या होता है? एवेपोरेट करने के बाद हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। लेकिन ये जो सी वाटर के से एवेपोरेट करने के बाद जो सॉल्ट मिलता है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स होती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ भी इसमें बहुत सारी मिक्स होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर किया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक, तो प्यूरिफाई करने के बाद हमें प्योर सॉल्ट, प्योर NaCl हमें मिल जाता है। उसके बाद आपके घर भेजने से पहले इस सॉल्ट में आयोडीन भी मिक्स की जाती है। यस, इस सॉल्ट में जो है वो आयोडीन को मिक्स किया जाता है। जो नॉर्मली आप घर में सॉल्ट आता है मार्केट से, उसमें आयोडीन ऑलरेडी मिक्स रहती है। तो सी वाटर से बनाने का इसका प्रोसेस ये होता है कि सी वाटर को हम पहले एवेपोरेट कर लेते हैं, तो उससे हमें सॉल्ट मिल जाता है। उस सॉल्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को भी हम क्या कर देते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं। और फिल्टर करने के बाद फिर उसमें आयोडीन ऐड करके पैक करके आपके घर भेज दिया जाता है। एक और तरीका होता है कॉमन सॉल्ट को एक्वायर करने का या उसे पाने का। ठीक, और वो होता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स लिख लूँ मैं पहले। ओके, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि अर्थ पर बहुत सारी जगह, ठीक है, अब बहुत सारी जगह अर्थ की जो क्रस्ट है हमारी, उसमें रॉक, मतलब कई सारे पत्थर होते हैं, रॉक, यानी कि जो नमक है हमारा NaCl इन द फॉर्म ऑफ रॉक, यानी कि चट्टानों पत्थरों के रूप में क्या है वो अंदर धंसा हुआ है, डिपॉजिट है। तो क्या जाता है, NaCl को उन रॉक्स से भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कोल, जो कोयला होता है ना, उसके डिपॉजिट्स होते हैं अर्थ के नीचे, तो जैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सिमिलर वेज में हम NaCl को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही होता है। और उसमें भी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होगी, क्योंकि रॉक है तो और इम्प्योरिटीज़ से यहाँ मेरा मतलब है कि और कई प्रकार के सॉल्ट, NaCl के साथ और सॉल्ट भी मिक्स हो सकते हैं। ठीक, सी वाटर में भी क्या होता है, NaCl के साथ कई सॉल्ट मिक्स होते हैं, लेकिन इन इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर देते हैं, छान देते हैं, फेंक देते हैं, कहते हैं हमें नहीं चाहिए इम्प्योरिटीज़। ओके, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम हटा देते हैं और हमारे पास फिर प्योर NaCl बचता है। और यहाँ भी आयोडीन बाद में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये थे हमारे वेज कि हमें कैसे मिलता है NaCl, कैसे हम निकालते हैं किसी चीज़ से सोडियम क्लोराइड को। अब कुछ यूजेस कॉमन सॉल्ट की। तो कॉमन सॉल्ट जैसे हमारा फूड बनाने में यूज़ होता है, ठीक, हम घर में इसको यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़ा तो ये यूज़ हो गया। इसके बाद जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसको बहुत सारे केमिकल्स बनाने में भी यूज़ होता है, जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। यस, ऐसा नहीं है कि NaOH से NaCl बनता है, बल्कि NaCl से NaOH बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक, और हमारा एक होता है वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है ये भी हमारा NaCl की हेल्प से ही बनाया जाता है। और बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा आता है, बेकिंग सोडा, वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमें NaCl के यूज़ होता है, उसी की हेल्प से बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को बनाने में
NaCl एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन गैस भी हमें इससे मिल सकती है, क्लोरीन गैस को भी हम क्लोरीन को भी निकाल सकते हैं, सोडियम मेटल भी हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक, कुकिंग में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। और जो पिकल्स, जो हमारा अचार होता है, ठीक है, उसको हमारे प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, जो हम प्रिजर्व करते हैं पिकल्स को, यानी कि उसको रखने के लिए भी हम सॉल्ट का यूज़ कर देते हैं। मीट या फिश को इसके प्रिजर्वेशन में या उसको क्योर करने में भी यूज़ होता है, मीट वगैरह में। ठीक, और इसका एक और यूज़ होता है जो शायद आपको ना पता हो, वो होता है सोप को, यानी कि साबुन को बनाने में भी सॉल्ट का, जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है आइस को पिघलाने में। ठीक है, यानी कि ऐसे जो ठंडे कंट्रीज होते हैं ना, ठंडे ठंडे देश, यानी जैसे कनाडा या ग्रीनलैंड, तो इन देशों में क्या होता है, रशिया में, कि रोड पर जो है वो बर्फबारी होती है तो बर्फ जम जाती है, तो उसी बर्फ को पिघलाने के लिए कॉमन सॉल्ट, नमक को छिड़का जाता है। तो हमें वो नमक यूज़ करते हैं उसको हटाने के लिए। जो भी स्नो रोड पे गिर जाती है, जो आइस गिरती है, उसको मेल्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि आइस को मेल्ट करने के लिए कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है। फूड में तो होता ही होता है, आप सभी को पता है, बट जो मेन यूज़ है कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सबको बनाने में। और हम देखेंगे कि ये सब कैसे बनते हैं आगे की वीडियोज़ में।